हेलो एवरीवन, दिस इज अमित तिवारी। और आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, बिल्कुल आपको लाइव एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। और सारी प्रॉपर्टीज ऐसे बताऊंगा कि आपको टिप्स पे याद हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो अपन अपन पहले चलते हैं पेंट पे। तो थोड़ी बहुत राइटिंग थोड़ी खराब हो सकती है, तो उसका आप थोड़ा देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? काफी लोगों को ये गलतफहमी है कि कंस्ट्रक्टर के कारण ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अपन एक एक करके कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर जो होता है, जैसे क्लास का नाम मान लो अपन ने रख दिया ए। तो कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा ना, उसका नाम भी क्लास के नाम के इक्वल होता है। तो मतलब कंस्ट्रक्टर का नाम भी ए होगा। अब हम बात करें कि कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है क्या? कंस्ट्रक्टर एक तरह का स्पेशल मेंबर फंक्शन है जिसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। रिटर्न टाइप जो है वो नहीं होता। तो जैसे कि मान लो एक क्लास अपन ने ले ली, उसका नाम ले लिया ए, और उसको अपन ने ऐसे डिफाइन कर दिया। और अब अपन ने मान लो यहाँ पे ए लिखा, इसको ऐसे पैरेंथेसिस लगाए, और ये इसकी बॉडी हो गई। तो ये एक तरह से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसमें कोई भी यहाँ पे पैरामीटर नहीं है। मतलब यहाँ पे मान लो कि अगर मैं लिख देता इंट ए, तो ये क्या होता, इंट ए अगर यहाँ लिख देता तो ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन जाता। इसको मैं अभी आपको डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। तो एक बार प्रॉपर्टीज देखते हैं कंस्ट्रक्टर की एक एक करके, और फिर आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था। तो सबसे पहले पहली प्रॉपर्टीज देखते हैं। मैं आपको इसको लाइव एग्जांपल भी सॉल्व करके बताऊंगा, लाइक जैसे कंपाइलर पे कैसे रन कर रहा है कंस्ट्रक्टर वगैरह। पहले अपन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, ऐसा नहीं है वहां सोचने बैठे हो कि क्या है क्या है। तो कंस्ट्रक्टर की पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड जो कि इन्वोक होता है ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो आप जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, अपन को कॉल करने की उसे जरूरत नहीं होती। और कंस्ट्रक्टर के कारण ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, ये काफी गलत फहमी है बच्चों को। तो अपन इसकी सेकंड लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इट इज यूज टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट। मतलब जनरली इसका क्या यूज होता है, जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो अपन ने जो डेटा मेंबर्स होते हैं ना, इंट ए, इंट बी, या फिर कैर ए, जो अपन ने क्लास में डिफाइन कर रखे हैं, उनको इनिशियलाइज करना है मान लो। तो उसके लिए काम आता है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, उसी समय अपन को इनिशियलाइज करना है मान लो। तो ऐसा तो है नहीं यूजर खुद से बार बार इनिशियलाइज करे। मान लो कि अपन को ए की वैल्यू हर बार 0 देनी है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो अपन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर में उसको इनिशियलाइज कर देंगे। ताकि क्या होगा कि यूजर के लिए भी इजी रहेगा। नहीं तो क्या होगा कि अपन को अलग से लिखना पड़ेगा कि हाँ ए की वैल्यू 0, यूजर को कोड में अलग से लिखना पड़ेगा। तो ये मेनली क्या है कि इनिशियलाइज करता है डेटा मेंबर्स को। इसका मेन काम यही है, और ये एक मेथड है। अब थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं कि कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस हैज द सेम नेम। नेम सेम होता है, मैंने आपको बताया ही था। जो कि क्लास का नाम होता है, उसके जैसे ही नाम होता है इसका सेम। और कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ये इन्वोक मतलब कॉल ही होता है। तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है, तो अपना आप कॉल हो जाता है। इसको कॉल करने की अपन को नीड नहीं होती है। इट construct value provided data, and that's why it is known as constructor. तो constructor does not have any return type and it does not return any value. तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू भी अभी देखते हैं। पहले एक बार ये वाली प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। तो उसका नेम सेम होता है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। डिफॉल्ट, तीन तरह के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डोंट हैव इनपुट आर्ग्यूमेंट्स, कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर हैव। मतलब इसमें तीन तरह के होते हैं, मैं दिखाई देता हूँ आपको। तो तीन तरह के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, कि मैंने जीएफजी से लिए फोटो। तो कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस तीन तरह के होते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मान लो अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं क्लास में, तो बाय डिफॉल्ट सी प्लस प्लस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, जो अपन को दिखता नहीं है लेकिन वो होता है। लेकिन अगर आपने एक बार खुद का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया, तो आपका वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ना कि जो सी प्लस प्लस ने बाय डिफॉल्ट बना रखा था। और अगर मान लो आपने पैरामीटराइज
कंस्ट्रक्टर बना दिया। इसमें क्या होता है, क्लास का नाम होता है और यहाँ पे पैरामीटर्स पास होते हैं। तो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बना दिया और मान लो आपने कोई भी डिफॉल्ट नहीं बनाया, तो अब जो इनबिल्ट डिफॉल्ट था वो नहीं रहेगा, तो आपके एरर आ सकती है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मेनली इस वीडियो का मोटिव यही था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है उसके बारे में बताना। तो इट मस्ट बी प्लेस इन पब्लिक सेक्शन, मतलब जनरली इसको पब्लिक में ही रखना होता है कंस्ट्रक्टर को, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो वो कॉल होगा। तो पर वो कॉल हो ही नहीं सकता ना अगर अब आपने प्राइवेट में रख दिया, तो ये तो दिक्कत हो गई। लेकिन प्राइवेट में भी रख सकते हैं कंस्ट्रक्टर को, उसके क्या यूज केस है मैं आगे फर्दर वीडियोस में आपको बताऊंगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है इंटरव्यू में, वो आपसे पूछ लेते हैं कि कैन कंस्ट्रक्टर भी प्राइवेट। अगर आपने यस बोल दिया तो वो पूछेंगे वाई, उसका जवाब भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा अच्छे से, आने वाली वीडियो में। और इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई कंस्ट्रक्टर इन C++, ये जनरेट कर देता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर मैंने आपको एक बार बता ही दिया, तो अब एक बार कोड की तरफ चलते हैं। तो कोड पे आ गए हैं अपन। तो जैसे कि अगर आप बता देना अगर आपको लाइव कोडिंग करनी है, या लाइक मैं कोशिश करूंगा क्योंकि टाइम बच जाए इससे, ताकि मैंने थोड़ा बहुत कोड लिख के रखा हुआ है। तो ये मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर दी यहाँ पे, आईओ स्ट्रीम सी आउट सीन के लिए, और प्रिंट कर रहा हूँ उसके लिए, और यूजिंग नेम स्पेस std यूज किया है यहाँ पे। और अब अपन क्या करते हैं कि एक क्लास बना रखी है, क्लास का क्लास लिखा, उसका नाम लिखा। जनरली क्लास का नाम कैपिटल रखना चाहिए, शुरू वाला, यहाँ पे स्मॉल रखा हुआ है मैंने। तो ठीक है। और यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स बना रखे हैं, रोल नंबर, एक कैरेक्टर एरे बना रखी है 10 साइज की, और एक डबल फीस। तो ये 3 वेरिएबल्स बना रखे हैं अपन ने, डेटा मेंबर्स। अब कंस्ट्रक्टर देखो क्या होता है, पब्लिक में लिख रखा है मैंने कंस्ट्रक्टर। ये देखो क्लास का नाम सेम है, इसका नाम और इसका नाम सेम। फिर अपन ने ये लिखा ऐसा करके, और अपन ने उसके अंदर, ये तो आपकी इच्छा हो तो लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जैसे डिस्प्ले फंक्शन का है, कोई काम नहीं है, अपन इसको भी हटा देते हैं। मतलब लाइक आप कर सकते हो लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। अब आपको देखो, आपने स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास का नाम लिखा, फिर ऑब्जेक्ट का नाम एस, मान लो इसको ओबीजे लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब जब आपने ये लाइन लिखते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट जो है आपका, मान लो ये कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ लिख नहीं रखा है, तो अब क्या होगा, जब आप स्टूडेंट ओबीजे बनाओगे ना, तो कंस्ट्रक्टर, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है C++ ने इनबिल्ट बना रखा है, वो कॉल होगा। और क्या होता है कि आपकी जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट तो बन ही गया है लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अभी आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कुछ प्रिंट नहीं कर रखा है। तो अपन अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अब क्या है कि जो C++ ने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख रखा था उनका, वो हट जाएगा, और अब अपना चलेगा। अपन कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं। तो अब अपन रन करा के देखते हैं कि क्या होता है। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ आ गया। तो अपन ने क्या देखा कि यार, जब अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किए। देखो ओबीजे के बाद क्या लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ मैंने। अगर मैं ऐसा लिख देता कि 9 मान लो, तो यहाँ पे क्या है, मैंने पैरामीटर पास कर दिया। ठीक है ना, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आई होप समझ आ गया होगा। अभी मैं आपको पैरामीटर कंस्ट्रक्टर दिखाता हूँ, उसमें एक एरर आती है, वो भी मैं आपको ढंग से बताऊंगा। तो पहले अपन चलते हैं अपनी पीपीटी पे। तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स की अगर हम बात करें, तो 3 तरह के होते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अपन ने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देख लिया कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर विच डजंट टेक एनी आर्गुमेंट, कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता है। इट हैज नो पैरामीटर्स, कोई भी पैरामीटर अपन को पास नहीं करने रहते। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, वो तो ऑब्वियस ही बात है। अब देखो, इवन इफ वी डू नॉट डिफाइन एनी कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली, अगर हम अलग से कोई कंस्ट्रक्टर नहीं भी लिखें, तो भी जो है द कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली प्रोवाइड अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन अगली स्लाइड्स पे बढ़ते हैं। अब अपन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि इस पे एक चीज अब बच्चों को काफी बार डाउट रहता है। तो वो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में देखते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा।
it is possible to pass argument to the constructor. Typically, these arguments help initialize an object when an object is created. To create a parameterized constructor, simply add parameters. मतलब like ये ऑब्जेक्ट में मान लो अपन को कोई ए वेरिएबल बना रखा है, उसको इनिशियलाइज करना है, मान लो अपन को कोई नॉट जीरो, और अपन यूजर डिफाइंड मतलब लाइक अपनी इच्छा है कि 10 से करो, तो वो इनिशियलाइज करने के लिए काम आता है। और अब नोट, ये नोट में आपको अच्छे से अभी आगे समझा देता हूँ कि नोट क्या बोल रहा है। तो अपन चलते हैं अपने कोड पे। तो अपन कोड पे आ गए। अब अपन देखते हैं, मान लो कि अभी ये है, अपन ने यहाँ पे क्या करा, 2,3 दे दिया, पास कर दिया यहाँ पे पैरामीटर। ठीक है, कमेंट को हटा देते हैं। तो 2,3 पास कर दिया, तो जो अपना कंस्ट्रक्टर होगा स्टूडेंट, वहां पे अपन को लेना पड़ेगा। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे जो ये है, मान लो मैंने यहाँ पे इंट x बना रखा है, इंट y। अब इनको मेरे को इनिशियलाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, x में डाल दूंगा a मान लो, और y में डाल दिया मैंने b। मतलब आप कुछ भी डाल सकते हो, x में b भी डाल सकते हो, जस्ट मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, तो आपने क्या करा, पैरामीटर्स पास कर दिए। तो पैरामीटर पास कर दिए, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला या ये वाला? ऑब्वियस सी बात है ये वाला होगा, वो पैरामीटर्स मैच करके देखेगा। अब अपन देख लेते हैं पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। अब देखते हैं कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो आपने गैस कर ही लिया होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब मेन बात कि यार ये तो ठीक है, मतलब आप और भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। जैसे मान लो ये ले लिया, आपने मान लो यहाँ पे इंट की जगह मान लो यहाँ ए की पैरामीटर दे दिया जैसे। तो अब मान लो मैंने एक और इस ऑब्जेक्ट में 3 सिर्फ एक वैल्यू पास करी, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ऑब्वियसली बात है, एक सेकेंड यहाँ पे, क्योंकि बी हटा दिया अपन ने, तो ये हटा देते हैं। तो अब देखो क्या होगा, अब देखो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 2 वाला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर 2 वाला कॉल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे एक ही पैरामीटर पास किया था। तो एक पैरामीटर अगर मैं पास करूंगा, तो ये वाले के साथ इसके वही फंक्शन जैसी बात हो गई, मैच करेगा। कौन सा वाला है, इसको क्या बोलते हैं, अगर सेम नाम, जैसे सेम के सेम नेम है ना, सेम सेम नेम है ना, लेकिन आर्गुमेंट्स, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स या टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स अलग है, तो क्या होगा। जैसे मान लो मैंने एक ले लिया फ्लोट बी, है ना, ऐसा ले लिया। अब मैं इसको इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ कहीं पे, किसी को डाल नहीं रहा हूँ, एक बार जैसे आपको आइडिया देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ 2,3.0 दे दिया। अब देखते हैं कौन सा कॉल होता है। 1 सेकेंड, व्हाट इट इज सेइंग, डबल, it should be double, otherwise I have to write, I think, float f, and now I can run। तो अब रन करा के देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर 2 सेकंड वाला कॉल हो गया। तो सेकंड वाला कैसे कॉल हो वो मैं आपको दिखाता हूँ, और मैंने क्या वो गलती करी थी वो भी आपको दिखाता हूँ, है ना, इसी से आप सीखोगे। तो अब देखते हैं क्या हुआ। अपन ने यहाँ पे देखो इंट इंट दिया, यहाँ पे क्या दिया, इंट फ्लोट। तो अब क्या होता है ना, नॉर्मली अपन 3.0 लिखते हैं तो वो डबल कंसिडर करता है। तो मैंने क्या किया, इसको पीछे एफ लगा दिया, तो उससे क्या हुआ, ये फ्लोट बन गया, ताकि इसके पैरामीटर मैच हो गए। तो यहाँ पे जब मैच हुए तो ये वाला कॉल हुआ। तो अगर नंबर ऑफ पैरामीटर्स या फिर टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स में अगर अलग अलग है, तो क्या होगा कि वो वाला कॉल होगा जिससे मैच कर जाएगा, अगर मैच नहीं करेगा तो एरर दे देगा। तो अब क्या है कि इसको बोलते हैं अपन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एक ही नाम है सबका, लेकिन काम अलग अलग है, तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है। ऐसे ओवरलोडिंग आप बाद में पढ़ेंगे जब आप क्या बोलते हैं कि जैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, या फिर ओवरराइडिंग, वो सब अपन पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ेंगे, तब देखेंगे अच्छे से। बाकी ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यही था। अब देखो सबसे मेन बात जिसके लिए अपन इंतजार कर रहे थे, इसको हटा देते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर 2 बना रखे हैं मैंने। अब क्या करते हैं अपन, स्टूडेंट ओ बी जी,
अब अपन ने पढ़ा था कि अगर मान लो कि पैरामीटर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है तो इम्प्लिसिटली जनरेट हो जाता है, आपको अगर याद हो तो। लेकिन ये एरर देगा। एरर क्यों दी? क्योंकि अपन ने जब कोई भी कंस्ट्रक्टर अपन ने बना दिया दूसरा, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अब नहीं रहेगा, अब अपन को खुद से लिखना पड़ेगा। तो अपन को क्या है कि ये लिखना पड़ेगा। अब अगर अपन लिखते हैं स्टूडेंट ओबीजे, तो इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आएगी। एक सेकेंड देखते हैं कि क्या दिक्कत है इसमें। एरर देखते हैं अपन, स्टूडेंट ओबीजे। तो यार अपन ने ये गलती कर दी थी यहाँ पे, देखो ओबीजे नाम रखा है इस ऑब्जेक्ट का, इसका भी ओबीजे सेम नाम रख दिया, तो ये तो दिक्कत हो गई ना। तो इसको अपन दूसरा नाम दे देते हैं ओबीजे 2। अब कॉल करा के देखते हैं, रन करा के देखते हैं। तो देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, पहले एरर आ रही थी। तो जब भी आप पैरामीटर इस कंस्ट्रक्टर बनाए या कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखना होगा अगर आप नॉर्मली वैसे यूज करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कंस्ट्रक्टर के बारे में ये बात मत भूलिएगा कि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट वगैरह नहीं करता है। कंस्ट्रक्टर एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद कॉल हो जाता है ताकि आप इनिशियलाइज वगैरह कर सके आपके मेंबर वेरिएबल्स को। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए प्लीज। अगर आप मेरे कॉलेज के भी हैं तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।